हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके जो प्रश्नावली 7.1 थी आपके निर्देशांक ज्यामिति के अंदर उसको खत्म कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे और बढ़िया तरीके से आपने रिवीजन भी कर लिया होगा, एक एक कंसेप्ट को भी समझ लिया होगा। आज जो हमारी क्लास रहने वाली वो प्रश्नावली 7.2, क्योंकि 7.1 और 7.2 है तो 7.1 का तो हमने परिचय कर लिया, उदाहरण कर लिया और सवाल भी कर लिए। आज की जो क्लास है वो आपके प्रश्नावली 7.2 से रिलेटेड है और 7.2 का आज हम करने वाले हैं परिचय। आज परिचय कर लेते हैं, कल की क्लास में उदाहरण कर लेंगे, फिर 2 क्लासों में 7.2 के 55 सवाल करके 10 सवाल खत्म कर दें। ज़्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ज़्यादा परिचय है नहीं इसके अंदर। एक्चुअल में तो एक ही सूत्र है जिसको विभाजन सूत्र बोला जाता है, लेकिन विभाजन सूत्र के अंदर भी दो चीज़ें, एक अंत्य विभाजन होता है, एक होता है बाह्य विभाजन। एक इंटरनली डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नली डिवीजन होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो वो दो चीजें क्या है, आपको तो विभाजन सूत्र का बोलेगा वो क्या विभाजन सूत्र से करो तो आपको तो अंत ही लगाना, बाह्य तो आपको याद रखना। फिर एक मध्य बिंदु के निर्देशांक है, वो छोटा सा लेक्चर है 10 से 15 मिनट का, एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ध्यान दो सब। आज की जो हमारी हेडिंग रहने वाली है वो है साहब विभाजन सूत्र, जिसको हम बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अब ये क्या है क्या नहीं है चीजें समझना सबसे पहले, और इसके अंदर भी हमें जो एक नंबर पढ़ना है ना, विभाजन सूत्र का मतलब वो हमें पढ़ना है अंत्य विभाजन। दो पढ़ने हैं, पहले मैं आपको पढ़ाता हूं अंत्य विभाजन। अंत्य विभाजन इंटरनली डिवीजन। अभी होता क्या, विभाजन का मतलब बताता हूं, थोड़ा सा समझ लें इसे बेसिक से। ये ए लाइन है, ये है आपके पास बी, और सी आके बैठ गया यहां पर, ठीक है सर। और मैं कह रहा हूं कि जो टोटल लाइन है ना यहां से यहां तक की, वो आपके 15 सेंटीमीटर की, और ए कंडीशन में ये कह सकता हूं ये ए है, ये बी है। समझ ले, इसका ताल्लुक तो बहुत कम है, लेकिन विभाजन का मतलब बताता हूँ कि भाई एक्चुअल विभाजन होता कैसे। और एक बिंदु बीचों बीच बैठ जाए, बीचों बीच बैठने का मतलब ये भाग और ये भाग आपस में बराबर, लेकिन यहाँ भाग बराबर नहीं, यहाँ भाग छोटा मोटा है तो वो तो दिखाई भी दे रहा, वहाँ बीचों बीच बैठ गया। अब जब बीचों बीच बैठ गया तो शायद आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो हिस्सा होगा वो 7.5 होगा, और ये हिस्सा भी कितना होगा 7.5। ऑब्वियसली बात है, ये तो सीधी सिंपल सी, क्योंकि लाइन अगर 15 सेंटीमीटर की है तो आधी आधी हो जाएगी, लेकिन यहाँ आधी आधी नहीं होगी ना, ठीक है। तो यहाँ तो आधी आधी होने का मतलब इसने किस अनुपात में विभाजित किया होगा, 1:1, क्योंकि अनुपात बराबर होता है तो फिर ठीक है। तो ये जो बिंदु है ना उसको बोला जाता है, ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। हमारी पूरी प्रश्नावली जो 7.2 है उसके अंदर विभाजन सूत्र में केवल अंत्य विभाजन सूत्र ही हम लगाएंगे। बाह्य विभाजन तो मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूँ, बाह्य विभाजन तो आपको इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि अगर कोई आपसे पूछ भी लेना, बाकी सिलेबस में भी नहीं है बाह्य विभाजन, तो केवल एक विभाजन सूत्र दिया, इसको ही विभाजन सूत्र बोला, अंत्य विभाजन को। हालांकि अंत्य याद होता, जहां जहां अंत्य विभाजन में प्लस आता वहां माइनस आ जाएगा, तो उसको बाह्य विभाजन बोल दे। बाकी किसी से उत्तर निकालो, उत्तर कभी फर्क नहीं आता। लेकिन हम तो जितने भी सूत्र यूज करेंगे ना, प्रश्नावली 7.2 के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, जहां मुझे अनुपात की जरूरत पड़ी मैं तो अंत्य विभाजन का सूत्र ही काम लूंगा। बाकी बाह्य विभाजन आपको ये याद करना है, कोई आपसे एक नंबर रेंडम पूछ ले सी कि बाह्य विभाजन का सूत्र लिखिए तो आपको लिख देना, बाकी का ज़्यादा कोई काम का है नहीं, इतना हटा दिया। पहले था जो सिलेबस पुराना चलता था उसके अंदर दोनों ही पूछ लेता था, वो बाह्य विभाजन भी बोलता था, अंत्य विभाजन तो ज़्यादा तो ये लाइन है, और ये लाइन सपोज दैट इसको 1:2 में विभाजित कर रही है, पूरी 15 लाइन है और अनुपात है 1:2,
और हम आगे जाकर अनुपात जो बोलेंगे इसको m अनुपात n बोलेंगे ऐसे आगे जाकर। अभी जो सवाल करने वाले हैं उसके अंदर जो भाषा पढ़ने वाले, मेरा ये काम बहुत कम है, ध्यान रखना। ये मैं तो भी बेसिक बातें बता रहा हूँ। विभाजन का मतलब तो बताओ बच्चों को। मैं अभी सूत्र लिखवा के 10-15 मिनट में चला जाऊँ यहाँ से, फिर कल की क्लास में कहूँ विभाजन, तो विभाजन का मतलब समझना इधर ये हुआ। और आपसे कह देगा अनुपात तो आपको दे दिया, अब ये पूछेगा कि ये लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है। और यहां से यहां तक की लेंथ का मतलब आपसे साफ पूछा गया है एक तो एस और एक आपसे पूछा गया है BC। ए से सी की डिस्टेंस, एक बी से सी की है, सी से बी की है क्यों। लेकिन यहाँ तो देखो, यहाँ तो जैसे इसने बोला ना ये बीचों बीच बैठा मध्य बिंदु है, ये जो सी था ना मध्य बिंदु था। हाथों हाथ दिमाग में आपके क्या हुआ, बत्ती जली और बोल दिया आपने कि सर आधा आधा कर दो। किसका आधा आधा, लाइन का आधा आधा। 10 सेंटीमीटर के हो गए 55 सेंटीमीटर हो गए, लेकिन यहाँ आधा नहीं है। यहाँ तो देखो 1:2 का मतलब होता है m अनुपात n आपको दे दिया गया है 1:2। तो दुनिया वाले अनुपात को इस प्रकार भी लिखते हैं कि m/n का मतलब है 1/2। ये बात तो सिंपल सी है, या m का मान 1 है और n का मान कितना है 2। 1/2 का मतलब होता है कि m को जब एक चीज मिलेगी तो n को जस्ट डबल मिलेगी, एक से एक ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना, जस्ट 2 गुना है। बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, ऊपर वाले को 1 मिल रही है इसको 1 ज्यादा मिल जाएगी, एक ज्यादा नहीं। 1:2 का मतलब होता है कि अगर ऊपर वाले को 1 मिल रही है नीचे वाले को जस्ट डबल मिलेगी। अब डबल का मतलब अगर सपोज डेट इसको आपने 20 रुपये दिए, m को कितने रुपए दिए 20 रुपये, तो n को कितने रुपए देने पड़ेंगे 40। इस बात को ध्यान रखना, इससे हमेशा ये 2 गुना रहेगा। अगर आपने ऊपर वाले को 1000 रुपये दे दिए तो नीचे वाले को आपको 2000 रुपये देने पड़े। इस बात को ध्यान रखना, ये अनुपात का मतलब होता है कि आपको ये समझना। लेकिन आप कहेंगे सर इससे कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूं कैसे निकालना। एक तरीका होता है, तरीका ये होता है कि कुल अनुपात कितना है दोनों में। कुल अनुपात का मतलब होता है, कुल अनुपात मतलब अनुपातों का योग। इन दोनों अनुपातों को जब जोड़ेंगे ना, इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो दोनों के लिए कुल अनुपात कितना है 3। और SC का अनुपात 3 में से कितना लेना है 1 लेना है, और BC का कितना लेना है 2 लेना। और दोनों के लिए भुजा तो कितनी कितनी काम आ रही, 15-15 काम आ रही। ये अनुपात निकालने का तरीका होता है गणित में, ठीक है, बिल्कुल होता है ये तरीका। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। तरीका ये होता है कि आपको कुल अनुपात में से आपने 1 ले लिया SC का हिस्सा, और कुल लाइन है 15। जब आप काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, 5 को 1 से गुणा करोगे 5 सेंटीमीटर, इसको इससे काटोगे 5 से, 5 को 2 से गुणा करोगे 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये लाइन 5 है तो ये लाइन कितनी है 10। और मैंने अभी बोला था ऊपर वाले को एक भी हिस्सा मिल रहा जस्ट डबल मिलेगा, इसका हिस्सा 5 है इससे जस्ट डबल हो गया। देखो तो ये सब एक छोटा सा अनुपात का परिचय है जो आपको विभाजन का मतलब समझना है कि अनुपात होता कैसे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये तो अनुपात की बेसिक जानकारी है जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं वापस और एक एक चीज समझते हैं। अब मेरे क्या एक आदत ना ऐसे है कि कोई शब्द आता है तो उसके बारे में बताना जरूरी होता है। बाकी तो मैं फटाफट बता के आपसे चला जाऊँ, आपके सामने ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है, लेकिन करेंगे थोड़ा सा सोचता हूँ कि बता दूँ तो बढ़िया रहे। चलिए सर अंत विभाजन के ऊपर गौर करते हैं। और बाकी 7.2 बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है ना। ये आपके पास एक रेखाखंड है A और ये रेखाखंड है B, मतलब बिंदु रेखाखंड के बिंदु है A और B। और ये जो A और B होंगे ना फिक्स है, ध्यान रखना। इसके निर्देशांक हर बार हम x1, y1 ही मानेंगे, ठीक है। लास्ट में आप हर सवाल में देखना सेम ही काम करूंगा। और इसके निर्देशांक मैं मानूंगा x2, y2। एक रेखाखंड है जिसमें x1, y1, x2 और y2 आपको बिंदु दे रखे होंगे, वो तो मैथमेटिक्स की वैल्यू दे रखी होगी। अब इसको एक बिंदु C विभाजित करेगा, लेकिन मैं इसको बराबर नहीं, बीचों बीच नहीं बैठा, इधर उधर बैठा, ध्यान रखना C बिंदु, ठीक है। और इस C बिंदु के जो निर्देशांक होंगे ना वो परमानेंट बीच वाले बिंदु के होंगे x, y। कोई ये मत कहना सर x3, y3 क्यों नहीं ले, हमेशा x, y लेना, इस बात को ध्यान रखना।
मुझे क्या करना है, ये जब बिंदु यहां बैठेगा ना तो ये इस लाइन को क्या करेगा, किसी ना किसी अनुपात में विभाजित कर देगा। और वो अनुपात जो होगा ना, मैं मान लेता हूं, देखो सपोज ऐसा समझना, यहां से यहां तक की जो अनुपात की दूरी है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट साहब, 1 मिनट, वो m है और इधर क्या है, n। अभी अंत्य विभाजन है तब ये बिंदु अंदर बैठा है। इंटरनली का मतलब होता है रेखा दोनों बिंदुओं के बीच में। अभी हम बाह्य विभाजन पढ़ेंगे, बाह्य विभाजन हम बाहर की तरफ कर देंगे बिंदु, देखना भी आप समझना, एक एक चीज आप पॉइंट समझे। बाकी सवाल इतने सिंपल हैं जिसकी कोई हद नहीं। आप सोचेंगे सर इतना काम भी इजी होता है क्या? हाँ, निर्देशांक ज्यामिति इतनी इजी होगी आपके लिए, तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। और ये जो रेखा बन गई है ना आपके, वो किस अनुपात में बन गई है, m अनुपात n के अंदर। किस अनुपात के अंदर बन गई है साहब, m अनुपात n। अब एनसीईआरटी आपके जो अनुपात दे रही है वो दे रही है m1 m2। एनसीईआरटी ने जो अनुपात दिया है ना वो दिया है m1 m2। आपको उससे कोई मतलब नहीं, मस्त रहिए आप लोग, आपको दिए याद होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। चलिए साहब, यहां तक देखो एक रेखाखंड आ रखा होगा, x1 y1 x2 y2, या x, y हो गया, और अनुपात विभाजित कर रहा है m अनुपात n। ये m है, ये है n, ठीक है। और यहां पर अगर आपसे वैल्यू पूछेगा ना, यहां आपसे x और y की वैल्यू पूछेगा, तो इस x का जो फॉर्मूला होता है, तो x बराबर, सूत्र याद रखना है साहब, mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m प्लस n, कोमा y बराबर हो जाएगा my2 प्लस का ny1 अपॉन में m प्लस n। ये साहब आपके किसी बिंदु के निर्देशांक निकालने, निर्देशांक का मतलब होता है ये कोष्टक। इस बात को ध्यान रखना। अब मैं ब्रैकेट बंद कर रहा हूं इसको। हाँ जी सर, सूत्र है जो आपको याद करना, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा सूत्र याद होना चाहिए। x बराबर mx2 प्लस का nx1 अपॉन m प्लस n, y बराबर my2 प्लस का ny1 अपॉन m प्लस n। टोटल अगर वैल्यू की बात करेंगे, इसके अंदर टोटल 8 वैल्यू होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दो पूछेगा तो ये दे रखी होगी, ये दोनों दे रखी होगी, ये दोनों दे रखी होगी, ये दोनों। एक तो इस पैटर्न का सवाल है, ठीक है सर। दूसरा क्या है, दूसरा है कि कभी आपको ये दे देंगे दोनों, ये दे देंगे, ये दे देंगे, और अनुपात पूछा जाएगा। फेमस जो सवाल है वो दो ही है, अनुपात देके सी बिंदु के निर्देशांक पूछेगा, सी बिंदु देके अनुपात पूछेगा। वो जब सवाल हम करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब साहब ये है कि अंत्य विभाजन का मतलब होता है कोई बी, यहाँ बीचों बीच नहीं, यहाँ इस रेखाखंड के ऊपर कहीं ना कहीं इसके ऊपर बिंदु आएगा, और वो बिंदु बीच में नहीं है, तो ये दूरी, ये जो अनुपात है वो m अनुपात है, ये अनुपात n है, तो अनुपात बन गया m अनुपात n। तो मुझे अगर x और y के मान निकालना, तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। किसी भी कंडीशन के अंदर आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर ये याद नहीं होगा। बाकी दिमाग ऐसे फालतू खर्च मत करना कि सर यहाँ m1 आएगा या m2 आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। किताब वाला कुछ भी है आप ये लगाएं, कोई गलत नहीं। सब अलग अलग किताबों में सब दे रखा, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो उम्मीद है साहब यहां तक कोई समस्या रही नहीं होगी। चले आगे। ये तो आपने करवा दिया अंत्य विभाजन का सूत्र। अगली कंडीशन में हम पढ़ लेते हैं बाह्य विभाजन। हमारा जो विभाजन सूत्र है ना, यही कहलाएगा, ध्यान रखना, यही विभाजन सूत्र है एक्चुअल में। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, एक्चुअल में यही होता है, बाकी तो कोई किसी को कहे इसे ही विभाजन सूत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए सर। तो बाह्य विभाजन आपको पढ़ना है, इसका मतलब एक्सटर्नली।
एक्सटर्नली का ज़्यादा मीनिंग आप टेंशन मत लेना। एक्सटर्नली का मतलब होता बाहर होगा बिंदु, अंदर नहीं होकर, समझना। तो मैं रेखाखंड बनाता हूँ पहले। तो ये ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, और इनके निर्देशांक तो फिक्स हैं। जो भी रेखाखंड होगा उसके निर्देशांक x1 कोमा y1 पहले वाले बिंदु के, और दूसरे निर्देशांक x2 कोमा y2। ज्यादा कोई समस्या होनी नहीं सी। अब बाह्य विभाजन का मतलब होगा बिंदु यहां अंदर नहीं है, बिंदु होगा यहां बाहर की तरफ। लेकिन रेखाखंड को द्विभाजित, अब आप सोचेंगे सर करेगा कैसे, लेकिन वो कर देगा। ध्यान रखना, वो बिंदु होगा यहां पर C, ठीक है। और मैं कह रहा हूं केवल सूत्र याद रखना, बाकी आप ज्यादा माथापच्ची करना मत, आपको तो ये याद होना चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर। ये बिंदु x, y होगा। तो अब आपको पता है ये रेखाखंड किस अनुपात विभाजित हो गया। एक तो ये रेखाखंड पूरी लाइन में विभाजित हो गया, एक तो देखो छोटा सा हिस्सा काम आया था, अभी मैं बताता हूं, देखो समझना। एक तो ये हिस्सा पूरा कंप्लीट, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ना, ये पूरा कंप्लीट, वो तो किस में विभाजित हो गया, m में, कंप्लीट m, ठीक है। लेकिन ये जो छोटे वाला हिस्सा ये वाला है ना, ये हिस्सा हो गया m, तो अनुपात किस में हो जाएगा, m अनुपात n। ज्यादा डायग्राम में आप ना ऐसे मत खर्च मत करना, अपना फालतू में भेजा खराब मत करना। आपको तो एक ध्यान रखना है, विभाजन सूत्र में कोई बीच में बिंदु बैठेगा, मैं तो ज्यादातर बीच में लिखवा के सारे विभाजन सूत्र लिखवा देता हूँ, बाह्य विभाजन वगैरह। लेकिन समझाने का मतलब ये होता है कि ये बिंदु इस बार बाहर बैठा, ध्यान रखना, बाहर बैठा तो एक पूरी लाइन को m में डिवाइड कर देगी, क्योंकि एक तो हिस्सा पूरा हो गया, एक छोटा हो गया, ठीक है। और बाकी अब सूत्र याद होना चाहिए आपको, बहुत सिंपल सा काम है, ध्यान रखना। x बराबर mx2 माइनस का nx1 अपॉन में m माइनस n, कोमा y इक्वल में my2 माइनस का ny1 अपॉन में m प्लस n। ये लो सब। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, इस सूत्र और इस सूत्र में एक ही फर्क है, जहां जहां प्लस था वहां माइनस लिखा। एक्चुअल में विभाजन सूत्र कोई पूछे तो विभाजन सूत्र इसे ही कहा जाता है, इसे ही विभाजन सूत्र कहा जाता है। पहली बात, अंत्य विभाजन से ही सारे सवाल होने वाले, अंत्य विभाजन से ही सारे सवाल होने वाले। बाह्य विभाजन तो केवल और केवल आपको लिखवाया गया है ताकि पता रहे कि सर अंत्य विभाजन कोई पूछ ले बाह्य विभाजन क्या होता है, तो सूत्र याद रखना। और ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम, बाह्य विभाजन का मतलब बिंदु बाहर की तरफ विभाजित करेगा, तो पूरी लाइन थी इसको m में विभाजित कर दिया, और बाकी लाइन को किस में विभाजित कर देगा, n में कर देगा। बड़ी वाली को m में, छोटे m अनुपात n हो गया। बाकी ये सिंपल सा काम, ठीक है। इसकी एक विशेष स्थिति भी है भाई, मैं सूत्र खत्म ही कर देता हूं वैसे भी। किसकी स्थिति विशेष, इसकी विशेष स्थिति। तो विशेष स्थिति में क्या याद रखना आपको, आप लिखेंगे यदि बिंदु C x, y रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, तो मतलब मध्य बिंदु हो जाए। मध्य बिंदु का मतलब होता है एकदम बीचों बीच आके बैठ जाए। मैं अभी बताता हूं आपको, समझना सा। समझने का प्रयास करना। ये A है, ये B है, और इसके बीचों बीच यहां आके C बैठ जाए, ठीक है। तो ये तो बिंदु वैसे भी आपको बताइए x1 कोमा y1, C हमेशा ही x कोमा y होगा, और B हो जाएगा x2 कोमा y2।
और बीचों बीच बैठने का मतलब है कि ये और ये पार्ट बराबर है, तो इसका जो m अनुपात n होगा ना वो हमेशा ही होगा 1:1। इस बात को ध्यान रखना। अब आपको सर अनुपात बराबर कैसे होगा, तो एक बात बताओ, अगर m और n आपस में बराबर है, क्योंकि जितना m का हिस्सा है उतना हिस्सा n का है, तो जिस दिन आप m/n निकालेंगे तो m की जगह m और n की जगह भी आपने क्या रख दिया, m रख दिया, तो m/m का मतलब 1/1। जब जब मध्य बिंदु होगा तो उसका जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एकदम बराबर हो जाएगा, 1:1। अब जैसे ये मध्य बिंदु हुआ तो आप लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक को सूत्र आपसे पूछ ले तो बराबर याद रखना साहब। x निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला x1 + x2 बटा में 2, y बराबर y1 + y2 बटा में 2। ये लो सर, कहानी खत्म। ये पूरी नोट्स हमने कर लिए 7.2 के, जितने भी हो सकते हैं हमने सारी स्थितियां लिख दी। अब ये सूत्र आया कहां से मैं आपको बताता हूं, इस सूत्र से। अगर आप m का मान 1 लोगे ना तो 1 यहां रखोगे तो गुणा करोगे x2 से तो x2 ही आएगा, 1 यहां रखो x1 से तो बनेगा क्या, x2 + x1। नीचे m का मान 1, n का मान 1, 1 रे कितना हो गया 2, तो ऊपर देखो x2 + x1 बटा 2, तो एक ही बात होती है, x2 + x1 लिखो या x1 + x2 लिखो, बात एक ही। हाँ सर बोलो, कोई समस्या किसी बच्चे को हो तो बोलो साहब ये के बात समझ में नहीं आई हमारे की दिक्कत है। पूरे नोट्स आपके सामने लिख दिए गए, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक एक चीज याद होनी चाहिए। याद 2 सूत्र करने, एक ये, एक मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र। मध्य बिंदु जब भी नाम आएगा दिमाग में हाथों हाथ सूत्र आ जाना चाहिए, x बराबर x1 + x2 बटा 2, y बराबर y1 + y2 बटा 2। विभाजन सूत्र या अनुपात का दे रखा है, x बराबर mx2 प्लस का nx1 अपॉन m + n, y बराबर my2 + ny1 अपॉन m + n। बाकी बाह्य विभाजन ओनली फॉर याद करने के हिसाब से लिखवाए, अंत्य याद होगा तो बाह्य याद हो जाएगा, जहां जहां अंत्य विभाजन प्लस है वहां बाह्य विभाजन सब जगह क्या करना है, माइनस। अब देख लो बीच में दोनों जगह प्लस था, मैंने दोनों जगह माइनस लगा दी। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को आज का जो लेक्चर है वो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। मेन यही बातें शुरुआत के 10 मिनट में मैंने आपको बहुत बेसिक सी बातें बताई, बहुत बेसिक सी बातें, एकदम बेसिक से शुरू किया गया। अनुपात का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, तो बढ़िया तरीके से विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला आप देख के एक एक चीज कंसेप्ट करें, याद करना है। अंत्य विभाजन का मतलब ये सब मान दे रखे होंगे आपको, ये बिंदु दे रखा होगा, ये सारे सूत्र में समझा, इसका यूज कहीं नहीं आएगा, इसका हम यूज करेंगे नहीं, इस विशेष स्थिति का यूज आएगा और एक इसका आएगा। तो बढ़िया तरीके से एक एक चीज को देखना, एक एक चीज को लिखना और ये समझना, आराम से आपका काम हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। समझ गए, पक्की बात है ना, कोई डाउट नहीं, पक्का ठीक है। तो इसी वाणी के साथ आपका आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। बढ़िया तरीके से आप समझना क्या है क्या नहीं, पूरी बातें एक कंसेप्ट लिखा गया। ये सूत्र आया भी कहाँ से, इससे आया। आप m और n का मान रख के देख लेना एक एक, तो उत्तर आ जाए, कोई ज़्यादा नहीं। बाकी सीधा याद करना, मतलब याद करना, कोई दूसरा बहाना होना ही नहीं चाहिए। और इससे बाहर कोई लैंग्वेज नहीं। लैंग्वेज 4 वीडियो बनाए, 3 वहाँ बनाए, 1 यहाँ बनाए। एक्सरसाइज के वीडियो बहुत कम ही होते हैं क्योंकि ज़्यादा काम कर। तो कल की क्लास में मिलते हैं उदाहरण का सॉल्यूशंस। उदाहरण 5 है और 5 उदाहरण अगर हमने ढंग से कर लिए तो सवाल 10 के 10 ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। देखना, अभी देखना इन सूत्रों का यूज कैसे होगा एक्चुअल में, वो सबसे बड़ा सवाल है। शानदार चीज़ तो वो है ना। तो बढ़िया तरीके से आप आराम से इसको करना। अगली स्लाइड में या कल की क्लास में, जो कल की क्लास होगी वो हमारे प्रश्नावली 7.2 के एग्जाम्पल से रिलेटेड होगी। तब तक आप सूत्र कीजिए, सूत्रों को याद कीजिए, एक एक सूत्र को देखिए ध्यान से क्या कैसे सूत्र चल रहा है। ठीक है, मिलता हूँ कल की क्लास में, तब तक के लिए राम राम।